शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी। जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म तो मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही में जाते, घर में जाते, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी तो बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखे सर, रुमाल रखे हैं, मास्क लेकिन नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है।
इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है। जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। ये तो आगे चला और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल। लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं
छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे झाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत कराओ कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही में जाते, घर में जाते, गड्ढा है कि कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखे सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालिक नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है। अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों
दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। जेसीबी तो आगे चलाते नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहे हैं उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। चूँकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस की व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से, कमाने खाने गए थे वो?
गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हटकेरा, नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश का पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलता है, उसको मना भी करते हैं, और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद महेश कोटवार, कौन से ग्राम पंचायत? हटकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी यहाँ तक हम का हिदायत देता जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत न जाए, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हटकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है,
थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं। साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर। और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चुग किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनन फानन में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनन फानन में अनुविभागीय अधिकारी
अधिकारी सारंगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक JCB सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची RJ रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और JCB से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम काजल में मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व JCB मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हल्के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला
अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन की कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद
बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के और लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाए के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पूरा मारी तो सब तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहले पुराना लोग बोले रहते नहीं हटवा दी, और नवा पंच सरपंच मन बोला था, सरपंच बोला था, और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करो तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ न हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं, तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है। और नवा सरपंच पंच बने हैं, जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरुआ ला, अब तुम टरवावा भाई तब बनी हम लड़का मन नाने मेरे खेल थे। घुरुआ वाले चेता रहे हैं हवन पौर का कहिस तो तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे वह। यही मेरे तुम्हार मंदिर है, यही मेरे है, तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तुम नवा बने है ना, तेन मन का कहते तरवावा तो बनी है मेरे भाई, नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे। में सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों की मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे झाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी। जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे झाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन हैगा, अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी हम का जन्म हम मिट्टी कहाँ जाते हैं, वही मेरे जात घर में जाते हैं। गड्ढा है कि मैं लगवा कहा कौन सा गाँव है? नवापारा।
तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत
पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8889180135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप?
बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। RJ रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये मेरा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं। इनको समस्या को देखने में उनके गांव जहां से वो लोग पानी पीते हैं झिरिया, वहां भी गया था और वहां के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन उनके लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीएम के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूंगा दवाई पानी के लिए। और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर इनकी समस्या का निराकरण करने की पूर्ण प्रयास करूंगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकते हैं कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हमले यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हमले पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और बीमार के समय में हमले बीमार और सपेड़न चाहते और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब हम कुछ उन्नति कर सकते। छुईकदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188, 269, 270 और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है, उसमें जांच जारी है। सर क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 के जानकारी ये मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। हाँ सर, कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अधिकारी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जा सकता है। क्या सर जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 120 का पुलिस बल उपस्थित रहा। चूँकि यह विदित है कि उस दिन पूरे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो है मिला था, उसको तत्काल जमात में ठहरे सभी लोगों को जो है ना तत्काल वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ग्योरा हॉस्टल में। उसके बाद से लगातार प्रशासन, हेल्थ और पुलिस की टीम द्वारा कि जो भी उसके संभावित संपर्क में आए हैं सभी को सर्वे करके, गहन सर्वे करके उनको आइसोलेशन में रखा गया है और सभी के ऐसे लोगों के घरों पे कोविड-19 का जो है चस्पा किया गया है। तो चूँकि लॉकडाउन यहाँ पहले से जारी है, लॉकडाउन तो चूँकि जो है संदिग्ध मरीज के मिलने से और उसका कड़ाई से पालन हो और लोग किसी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, इस हेतु आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर और हमारे ज़िले के एडिशनल SP सर, इसके अलावा और अन्य जो है राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आकर 100 से ऊपर की फोर्स लेकर जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो
जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके माध्यम फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है, तो इसका और ख़ास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की स्थिति थी, ये हटेगा कि रहेगा, तो कटघोरा में जो हालात हैं तो कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन को क्या ढील दी जाएगी किसी तरह की? चूँकि अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव केस मिल चुका है तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभी और संभावना है कि लॉकडाउन जो है आगे जारी रहेगा और इसमें लोग भी यहाँ के जो है नगरवासी भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग है लॉकडाउन को लेकर। सर, जो रिपोर्ट्स आई थी पहले और उसके बाद जो रिपोर्ट्स गई थी तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव थे और कितने निगेटिव थे, इस पे अभी कुछ आशंका है तो वो एक बार साफ कर देंगे। हाँ, चूँकि जो है यहाँ जो है